गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन एमजीटी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसलेशंस की। अभी तक जितने भी ट्रांसलेशंस 2018 से पूछे गए हैं, यानी आप कह सकते हैं कि 2022 से अगर पीछे जाए तो 18 तक, या फिर 18 से कहे तो 22 तक के सारे ट्रांसलेशंस, यानी 5 वर्षों का पूरा संग्रह आज हम आपको देने वाले हैं। तो बारी बारी से कॉन्सेप्ट के साथ, रूल के साथ बात करते हुए चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहला लेंगे, और उससे पहले बता दें कि यहाँ लिखा भी हुआ है, जैसा कि मैंने बोला आपको, कि बिहार बोर्ड, जी हाँ, आपको पता होना चाहिए किस बोर्ड का जी, तो बिहार बोर्ड का 12th का इंग्लिश पेपर, ऑल ट्रांसलेशंस फ्रॉम 2022 टू 2018। क्लियर है? चलिए, तो अब थोड़ा सा इसको करेंगे एडजस्ट, उसके बाद करेंगे बात। फाइन, चलिए, तो डायरेक्शन अगर थोड़ा सा देखेंगे तो ट्रांसलेट एनी 5 इनटू इंग्लिश, 2022 का प्रश्न है। यही डायरेक्शन है कि ट्रांसलेट एनी 5 इन इंग्लिश, किसी 5 को ही अंग्रेजी में अनुवाद करना होता है। ट्रांसलेशन की संख्या 8 रहती है, लेकिन किन्हीं 5 को ही करना होता है, लेकिन हम पूरा को करते हुए चलेंगे। डन? चलिए शुरू करते हैं। तो पहला, अभी बाहर मत निकलो, या कहें अभी बाहर मत जाओ, बात एक ही है। तो अभी, अभी के लिए तो हम नाउ यूज करते हैं, अब के लिए नाउ यूज करते हैं। नाउ का हिंदी अभी या अब, ठीक है। बाहर मत निकलो, बाहर मत जाओ, ये क्या है? एक तरह का ऑर्डर है, एक तरह का इंपरेटिव सेंटेंस है जो कि भी1 से शुरू होता है। और जब उसे निगेटिव बनाते हैं तो उसे डोंट से शुरू करते हैं। क्या चीज से जी? डोंट से। यानी डोंट, बाहर जाना के लिए गो आउट, और अभी के लिए नाउ, फुल स्टॉप, बन गया। डोंट गो आउट नाउ। क्लियर है? चलिए, क्योंकि गो आउट आप लगाते हैं ना, कम हियर, गो देयर, गेट आउट, गो आउट, यानी बाहर जाओ। ये सब इंपरेटिव सेंटेंस जो कि भी1 से शुरू होता है, और जब उसका नेगेटिव बनाते हैं तो डोंट शुरू में लगा देते हैं। अगला है हमारा, छात्रों को क्यों पीटा गया। ये देखिए, तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। छात्रों को क्यों पीटा गया? छात्र ने नहीं पीटा, छात्रों को पीटा गया। क्यों का तो बाद में जवाब लेंगे, लेकिन छात्रों को क्यों, क्यों यानी क से जब क्यों, कब, कहां कहते हैं तो प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, पीटा गया, छात्र ने किसी को नहीं पीटा, छात्र को पीटा गया, यानी पैसिव है। जब सब्जेक्ट पे ही काम हो तब उसे हम पैसिव कहते हैं, और पैसिव के लिए बी प्लस V3 होता है। ठीक है, तो टेंस के हिसाब से बी बदलता है, यानी इज, आर, एम, वाज, वेयर, बी, बिन, बिंग में से कोई एक टेंस के हिसाब से। अगर वर्तमान की बात होगी, प्रेजेंट की बात होगी तो इज, आर, एम, पास्ट की बात होगी तो वाज, वेयर, या फिर इसके अलावा किसी और की बात होगी तो उसका एक्सिलरी और बी। ठीक है, छात्रों को क्यों पीटा गया, तो देखिए, तो पहले ठीक है, छात्र और गया यानी पास्ट की बात है। पीटना के लिए जो होगा वो होगा, लेकिन गया यानी पास्ट की बात है। अब थोड़ा सा देखिएगा, ये जो वर्ड है बीट, बीट का मतलब क्या होता है जी? पीटना। बीट का मतलब एक्चुअली होता है किसी को मात देना, किसी से आगे निकल जाना। जैसे मैं उसे टेनिस में मात देता हूं, तो आई बिट हिम इन टेनिस, इन एनी गेम। क्लियर है? परंतु जब पीटने की बात हो तो कहते हैं बिट अप, यानी बिट बीच में somebody यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, तब अप। जैसे मैंने उसे पीटा, आई हैव बिटन हिम अप। ठीक है, हाँ। अब वही बिट के साथ जब होता है BEAT ऑफ, इसमें भी बीच में आएगा ऑब्जेक्ट, यानी बिट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑफ। इसका मतलब होता है पीट के भगा देना। मैंने चोर को पकड़ा, आई हैव कॉट द थीप, एंड बिटन
हिम ऑफ और उसे पीट के भगा दिया, नहीं तो दूसरे लोग मार के कचुम्बर निकाल देते। ठीक है, तो बिट अप का मतलब पीटना, अब बिट ऑफ का मतलब पीट के भगा देना, तो यहां बात पीटने की है। तो छात्रों की बात है, क्यों पीटा गया, तो क्यों के लिए वाई। और देखिए तो गया यानी पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में वाज या वेयर लगाते हैं, तो छात्र यानी एक से ज्यादा है, तो वेयर, वाई वेयर द स्टूडेंट्स, वाई वेयर द स्टूडेंट्स। अब पैसिव में तो बिटेन अप। अब इसमें ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टूडेंट तो पहले ही आ गया, पैसिव का ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है सब्जेक्ट के रूप में, क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, चलिए अगला। रीता अपना काम पूरा कर चुकी है, कर ली है, चुका है, चुकी है, या है, ये है, प्रेजेंट परफेक्ट। रीता अपना काम ठीक है, पूरा करना के लिए कंप्लीट, चुकी है तो परफेक्ट, यानी रीता हैज, और हैव का प्रयोग करते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट में, तो रीता हैज कंप्लीटेड, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल हैज है प्लस V3 वर्ब का फॉर्म, तो रीता हैज कंप्लीटेड अपना काम, तो रीता के लिए अपना क्या आएगा जी, तो हर, काम के लिए वर्क, फुल स्टॉप। ठीक है जी, मैं स्नान करने ही वाला हूं, देखिए जरा सा, जब हम कहते हैं मैं जाने वाला हूं, मैं आने वाला हूं, वो आने वाला है, वो आने वाली है, वाला है, वाली है, या फिर वो आने को है, तो उसके लिए हम B+2+V1, यानी प्रेजेंट की बात हो तो इज आर एम के बाद 2+V1, पास्ट की बात हो तो वाज वेयर के पास 2+V1, अगर फ्यूचर की बात हो तो विल बी या सेल बी के बाद 2+V1। तो बात है प्रेजेंट की, हूं है तो प्रेजेंट है, यानी मैं स्नान करने ही वाला हूं, और देखिए ही के लिए करने ही वाला हूं तो अबाउट लगाते हैं, यानी आई एम, अबाउट बीच में आ जाएगा, टू। अब देखिए स्नान करने के लिए टेक ए बात होता है, टेक ए बात, या फिर ये जो वर्ड है ध्यान दीजिएगा, BATH बात का मतलब होता है स्नान, नाउन होता है, जबकि BATHE बेद इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है स्नान करना, ये वर्ब होता है ई लग जाने से। तो यहां सीधे हम कह सकते हैं आई एम अबाउट टू बेद, BETHE, या फिर कह सकते हैं टेक, तब ए लगा के तब बात कर दें TH, क्लियर है, और फुल स्टॉप। हट जाएंगे अंत में, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया से, देखिएगा जरा सा। रमेश पुस्तक लेकर कब आएगा, रमेश हमारा सब्जेक्ट, पुस्तक लेकर कब आएगा, कब आएगा यानी प्रश्न पूछा जा रहा है, कब के लिए हम क्या लगाते हैं, व्हेन लगाते हैं, अब व्हेन के बाद ऑक्सिलरी चाहिए तो आएगा, बात फ्यूचर की है, कब आएगा, कब जाओगे यानी फ्यूचर इनडेफिनिट, और फ्यूचर इनडेफिनिट में हम शैल या विल का प्रयोग करते हैं, तो रमेश के हिसाब से व्हेन विल रमेश, अब विल आ गया तो आने के लिए कम, व्हेन विल रमेश कम, पुस्तक लेकर यानी पुस्तक के साथ कहने का मतलब है, थोड़ा सा सेंस लगाइएगा, विथ। अब देखिए विथ के बाद बुक्स लिखे या ए बुक लिखे, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, यहां है पुस्तक लेकर, अगर इसको आप सिंगल मान रहे हैं, अकेला मान रहे हैं, एक मान रहे हैं, तो क्या करेंगे, ए बुक कर देंगे, और बात वेन से शुरू हुई है यानी प्रश्न है तो क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। चलिए इसके आगे, वह अपने मित्रों के साथ मैदान में खेल रहा है, सब्जेक्ट कौन, तो वह क्या कर रहा है जी, तो खेल रहा है मैदान में अपने मित्रों के साथ, तो ऐसे सेंटेंस जब प्रीपोजिशन से जुड़े रहते हैं तो सब्जेक्ट पहले डालिए फिर वर्ब डालिए और ऐसे पीछे चलते जाइए, यानी ही खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, चलिए इतना तो हो गया, खेल रहा है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैदान में तो इन द फील्ड, FI
FIELD, इन द फील्ड, अपने मित्रों के साथ, इन द फील्ड हो गया अपने मित्रों के साथ, तो के साथ के लिए विथ अपना, किसका अपना, तो ही का अपना, तो ही के अपना के लिए हिज फ्रेंड्स। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। बढ़िया से समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं और ये सबको हम मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट जिनको लेना है वो ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं और मिटाते हैं। चलिए 6 तक हो गया है, इसके आगे का लेते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट कर लें इसको और यहां तक हो गया। तुम्हें अब घर जाना चाहिए, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। देखिए तो तुम्हें दवा समय पे लेना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये सब क्या है? एक तरह का एडवाइस है, एक तरह के ड्यूटी को बताया जाता है ऐसे सेंटेंस में। और चाहिए के लिए हम क्या यूज करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। तुम्हें अब घर जाना चाहिए, अब है, देखिएगा ध्यान से, कब नहीं है। और अब के लिए, अभी के लिए हम नाउ यूज करते हैं, NOW नाउ। तो तुम्हें यानी यू, चाहिए तो यू शुड, एक तरह का एडवाइस है, तो यू शुड गो होम। होम और गो के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। यू शुड गो होम, अब ना तो नाउ, फुल स्टॉप। क्लियर है? चलिए, आप लोग पटना कब, आप लोग, देखिए आपके लिए भी यू, आप लोग के लिए भी यू, तुम के लिए भी यू और तुम लोग के लिए भी यू। तो आप लोग कब जाइएगा? देखिए तो पटना कब जाइएगा नहीं, आइएगा। आप लोग पटना कब आइएगा? तो आने के लिए कम यूज करेंगे। कब यानी व्हेन, प्रश्न है ना। हाँ, आइएगा तो किस, कौन सा टेंस का प्रश्न है? तो फ्यूचर इंडेफिनिट का है। ठीक है? हाँ, तो व्हेन आपके लिए यू होता है तो यू के हिसाब से विल, तो व्हेन विल यू कम। अब देखिए यहां टू लगेगा और पटना को कैपिटल में लिखेंगे, पटना, क्वेश्चन मार्क है ना जी। हाँ, क्योंकि प्रश्न है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 2021 का। 2022 हुआ खत्म, अब आती है बारी 2021 की। तुम कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो, ये भी फिर से प्रश्न है। और रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो कहां के लिए? वेयर। कहां के लिए? वेयर, सॉरी, वेयर। और जा रहे हो यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ऑक्सिलरी कौन आएगा? तुम के हिसाब से आर। वेयर आर, तब सब्जेक्ट यू, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क। सुमिता गा चुकी है, सुमिता नाम है, गा चुकी है, खेल चुकी है, पढ़ चुकी है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, यानी सुमिता हैज संग, भीतरी ना, सिंह का संग। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। देखिए आदर करना चाहिए, किसी के ड्यूटी की बात हो, मॉरल ड्यूटी की बात हो, तो हम प्राय आउट टू या शुड का प्रयोग करते हैं, दोनों में से कोई चलेगा। ठीक है जी। तो हमें बड़ों का, हमें सब्जेक्ट हो गया, बड़ों का आदर करना चाहिए। आदर करना के लिए रिस्पेक्ट। ठीक है जी। और चाहिए के लिए यहां शुड का, एडवाइस की बात हो रही है, ड्यूटी बताने की बात हो रही है, तो शुड का प्रयोग करेंगे। हमें के लिए वी, तो वी के साथ हम शुड लगा दें, या फिर हम OUGHT आउट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वी शुड या आउट टू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। अब देखिए रिस्पेक्ट किसका जी? तो बड़ों का, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट, बड़ों के लिए क्या होगा? एल्डर्स, ELDERS, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। द एल्डर्स नहीं कहेंगे क्योंकि प्लूरल है, द लगा देंगे तो निश्चित हो जाएगा, मतलब निश्चित जो बड़े लोग होंगे उन्हीं का, यहां बात सबकी हो रही है, तो एल्डर्स।
यानी वी शुड या आउट टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। रेस्पेक्ट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता तो नहीं होगा। मेरी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं। देखिए अंत में नाउन प्लस है, था, थे, थी, जो भी हो, उसका हम देयर से प्राय बनाते हैं। जैसे टेबल पर पेन है, घर में लड़का है, लड़का है, अंत में लड़का नाउन और है। टेबल पर पेन है तो पेन है यानी पेन कलम नाउन और है, तो वैसे स्थिति में हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो मेरी कक्षा में विद्यार्थी है यानी देयर का पहले लगा देंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद यहां से आ जाइए, है के लिए अब क्या लगेगा, तो इज आर एम में से कोई लगेगा, लेकिन तय कौन करेगा, तो इज आर एम के बाद आने वाला नाउन यानी ये विद्यार्थी। तो मेरे कक्षा में 100 विद्यार्थी, 100 प्लूरल है तो यहां हो जाएगा आर। देयर अपने हिसाब से नहीं लेता है, बाद वाले के हिसाब से लेता है, यानी देयर आर 100 स्टूडेंट्स। ठीक है जी। इन किसके कक्षा में, मेरी कक्षा में, इन माई क्लास, इन माई क्लास। थोड़ा सा स्लो बता रहे हैं ताकि एक एक चीज को पकड़ते हुए चले। अगर आपको लगता है स्लो है तो आप स्पीड कर सकते हैं, स्पीड करना तो आपके हाथ में है ना। सारा रिमोट कंट्रोल यूट्यूब ने तो आपको दे रखा है, स्पीड करना है, स्लो करना है और स्लो करना है, या फिर मजे भी लेना है तो इसको स्किप करके कुछ और देख लीजिए। अरे मजा में पूरा संसार डूबा है, जो नहीं डूबा है वही कल का सिकंदर है। समझ रहे हैं ना। हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में सरकार ने रोजगार थमा रखा है, लेकिन ये रोजगार आपको ऐसा बेरोजगार बनाएगा कि आप किसी लायक नहीं रह जाइएगा अगर इसका दुरुपयोग आप करते हैं। जी हाँ, अभी ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, शादी जब तक नहीं हुआ, जब शादी से शुरू हुआ बर्बादी, जब तक नहीं है हाथ में पैसा। शादी तो हो जाएगी, माता पिता के अपने प्रतिष्ठा से, उनके क्या कह सकते हैं, उनके प्रतिष्ठा से कह लीजिए, या उनके पकड़ से समाज में, या उनके दम पे कह लीजिए, शादी विवाह तो हो जाएगा। परंतु उसके बाद क्या होगा, बाल बच्चे होंगे, बाल बच्चे का भी ख्याल माता पिता रखेंगे, आपका भी रख रहे थे, बाल बच्चे का भी रखेंगे। अगर भाई होगा उसका भी शादी होगा तो किसका किसका रखेंगे, जिम्मेवारी आप पे आ जाएगी। तब तो पैसा जरूरी हो जाएगा, उससे पहले सेटल होना है तो मोबाइल का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करना है, नहीं तो दुरुपयोग करते करते तो पूरा दुनिया बर्बाद हो ही रहा है। 2-4% जो आबाद हो रहे हैं वही तो इतिहास लिख रहे हैं और वही दुनिया को कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। बाकी सब लोग तो वही आज का खाना खा लिया, कल का क्या करें, इसी फिराक में जिंदगी जी रहे हैं। अंतिम वाला इसमें का देख लेते हैं, वह घर पहुंच चुका होगा। ध्यान दीजिएगा, होगा लेकिन पहुंच चुका होगा। बात फ्यूचर की तो है लेकिन फ्यूचर परफेक्ट की है, यानी विल या सेल के बाद हैव लगना पड़ेगा, यानी ही विल हैव। पहुंचना के लिए रीच तो V3 रीच्ड, और घर के लिए होम। ठीक है, तो इतना हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हम आउट ऑफ कैमरा हो जाते हैं। चलिए अब इसको मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। शाम में तुम्हें बाजार जाना होगा। शाम में तुम्हें बाजार जाना होगा, यहाँ पूर्ण विराम होगा। शाम में तुम्हें बाजार जाना होगा, किसे बाजार जाना होगा जी, तो तुम्हें बाजार जाना होगा। समझिएगा, ना होगा, जैसे वाला है, वाला था, उसके लिए हम B+2+V1 बोले, इजारे में वाज वेयर के बाद 2+V1। जब ना होगा या ना है, ना था रहे, तब क्या करते हैं, वाला में बी और इसमें हैव का प्रयोग करते हैं, यानी हैव +2+V1। क्लियर है। जैसे मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना था, आई हैड टू गो देयर, उसे वहां जाना है तो ही हैज टू गो देयर, यानी प्रेजेंट में हैज या हैव, पास्ट में हैड, और फ्यूचर के लिए विल या शैल के बाद हैव, तब +2+V1। तो जाना होगा बात फ्यूचर की है, यानी विल और शैल तो लगाएंगे, उसके बाद हैव डालेंगे, यानी तुम्हें, तुम्हें के लिए यू, जाना होगा
कहाँ? बाजार। तो यू विल हैव, अब तब टू गो, कहाँ जी? तो टू द मार्केट, यानी यू विल हैव गो टू द मार्केट, कहाँ जी? तो शाम में, तो इन द इवनिंग। क्लियर है? चलिए, मुझे वह किताब चाहिए। अब देखिए जरा सा, मुझे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो वी शुड रिस्पेक्ट द पेरेंट्स। ठीक है, परंतु यहां किताब चाहिए, यहां बात चाहने की है, वांट की है। वहां एडवाइज वाली बात थी, ड्यूटी वाली बात थी, यहां अलग है, चाहना यानी वांट वाली बात है। मुझे वो किताब चाहिए, मुझे वो लड़की चाहिए, मुझे वो पेन चाहिए। कुछ अय्यास लोग ऐसे भी होते हैं। परंतु आपको पेन चाहिए, आपको पुस्तक चाहिए, आपको नोवेल चाहिए। मुझे वो किताब चाहिए, यानी आई वांट, चाहिए, आई वांट दैट बुक। इसका बनेगा आई वांट दैट बुक। मुझे वो किताब चाहिए कहे या मैं वो किताब चाहता हूं, दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर है? चलिए, गुरु शिष्य का संबंध पवित्र होता है, यहां छूटा हुआ होता है, होना चाहिए। गुरु शिष्य का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध यानी द रिलेशनशिप ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट, दोनों में सिंगुलर है तो द लगा देंगे। द रिलेशनशिप ऑफ द स्टूडेंट, द टीचर एंड द स्टूडेंट। अब इज होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब ऑफ से जुड़ता है ना, ऑफ से जुड़ता है तो ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट होता है, और ऑफ के पहले कौन है? रिलेशनशिप, संबंध सिंगुलर है, इसलिए इज। अब पवित्र के लिए सेक्रेट, सेक्रेट नहीं, SECRET, सेक्रेट नहीं, गुप्त नहीं, पवित्र, सेक्रेट। ठीक है जी। चलिए, आज मैं श्याम से मिलने जाऊंगा, आज मैं श्याम से मिलने जाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, मिलना और जाना दो वर्ब है, और जब दो वर्ब अंत में दिखे तो आपको मेन वर्ब अंतिम वाला और उसके बाद वाले वर्ब को टू से जोड़ देना है। क्या जिससे जी? टू से जोड़ देना है। यानी आज मैं श्याम, श्याम नाम है, से मिलने जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा ना, तो आई जाऊंगा, तो आई विल गो, मिलने तो टू मीट, किससे जी? तो श्याम से, तो टू श्याम कर दें, कर दे क्या? टू श्याम नहीं, टू नहीं होगा, मीट के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता है, इसलिए टू नहीं होगा, सीधे मीट श्याम। क्लियर है? आज ना, तो टुडे। क्लियर है? चलिए, वह बहुत बीमार था, बीमार के लिए इल या सिक दोनों यूज करते हैं, तो वह तो यानी ही वाज वेरी सिक कह लें, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सीरियसली इल, बहुत ज्यादा है तो सीरियसली इल कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए, मेरे पिताजी भागलपुर गए हैं या जा चुके हैं, बात एक ही है, यानी मेरे पिताजी माई फादर। कौन सा टेंस है जी? भागलपुर गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट है, गए हैं चुके हैं परफेक्ट है। तो माई फादर हैज गॉन, कहा जी? तो टू भागलपुर। ठीक है, चलिए, इतना हो गया, यहां तक कोई दिक्कत?
दिक्कत नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेरे पिताजी यानी 3 नंबर तक हो गया, ऊपर करते हैं और लेते हैं 4 नंबर से। चलिए दो 2021 और ये 20 चल रहा था। देखिए 20 ही चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, गिनती मत भुला जाइएगा कि कहिएगा कि सर बीच में छोड़ दिए, तो छोड़े कुछ नहीं है। पहले 22, 21 और ये 20 चल रहा है। ठीक है, चलिए 3 नंबर तक हो गया। 20 में 3 नंबर तक हो गया है। मेरे पिताजी भागलपुर गए हैं तक हो गया है। आगे, मैं चाय पी रहा हूं, बड़ा सिंपल है जी। मैं यानी आई, पी रहा हूं यानी कंटिन्यूअस है, तो आई एम। देखिए चाय लेना या पीना के लिए हम टेक ए टी कहते हैं, या फिर हैव ए टी, तो आई एम टेकिंग ए टी कह लीजिए, या फिर आई एम हैविंग ए टी कह लीजिए। अब कहिएगा सर टी तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए काहे लग रहा है, तो ये फ्रेज होता है हैव ए टी या टेक ए टी। ठीक है, हाँ फ्रेज है तो फ्रेज है, इसको ऐसे ही यूज करें तो बेहतर है। आपकी घड़ी में कितना बजा है, देखिए जब समय पूछना होता है कि घड़ी में कितना बजा है, तो ध्यान दीजिएगा आपकी घड़ी में कितना बजा है, यानी व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम। चलिए ठीक है, अब घड़ी में, आपकी घड़ी में, तो इन योर वॉच, इन योर वॉच कर दें, नहीं गलत है, गलत है, क्योंकि इन नहीं लगेगा। जब बात घड़ी में की हो तब वहां बाई लगाते हैं, इन नहीं लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। आपकी घड़ी में कितना बजा है, मेरी घड़ी में 2 बजा है, इट इज 2 o'clock बाई माई वॉच, ना कि इन माई वॉच, तो बाई लगेगा। जब घड़ी में की बात हो तो बाई लगता है, इन नहीं लगता। शिक्षकों का आदर करना चाहिए। अब देखिए जरा सा, ठीक है ये तो प्रश्न है कि शिक्षकों का आदर करना चाहिए, लेकिन किसे, जब सब्जेक्ट अननोन हो, सब्जेक्ट नहीं दिया गया हो, किसे, हमें, आपको, उसको, किसको, तब वैसे स्थिति में हम सब्जेक्ट लगाते हैं वन। क्या लगाते हैं, वन। और चाहिए के लिए यहां अब शुड होगा, एक तरह का कर्तव्य बताया जा रहा है, तो वन शुड फिर से रिस्पेक्ट किसका जी, तो टीचर्स। ठीक है, मेरी परीक्षा चल रही है, यानी माई एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। ठीक है जी, चल रही है, तो चल रही चीजों के लिए हम गोइंग ऑन का प्रयोग करते हैं, तो माई एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन। क्लियर है। क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है, देखिए तो जरा सा, क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है, क्या बनेगा जी, पहले देखिए तुम्हें यानी यू है, आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है। प्रश्न पूछा गया है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रश्न पूछते हैं तो डू या डज बाहर निकालते हैं, तो यू के हिसाब से डू बाहर निकलेगा, तो डू, यू और आना या जानना के लिए क्या होगा जी, नो, डू यू नो। अब देखिए अंग्रेजी बोलना, ठीक है, टू स्पीक इंग्लिश, लेकिन जब नो के बाद कोई चीज जानना सीखना की बात हो तब हम यहां हाउ टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं जी, हाउ टू, यानी डू यू नो हाउ टू, तब लगाएंगे स्पीक इंग्लिश को ई कैपिटल में रखेंगे, क्वेश्चन मार्क। डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हें साइकिल चलाना आता है, डू यू नो हाउ टू राइड ए साइकिल। क्लियर है। चलिए अब हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब शायद दूसरे पेज में है इसलिए इतना ही दिखा रहा है यहां पे। आगे बढ़ते हैं, आइए नीचे पेज में होगा, ये रहा आपका 2019 का। क्लियर है जी। चलिए, वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है। देखिए फिर इसके पहले वाला क्या था जी, इसके पहले वाला था क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है, तो आना या जानना दोनों के लिए हम नो ही यूज करते हैं।
ठीक है जी। हाँ, तो वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है। उसमें क्या था, इसमें नहीं है, मतलब इसमें निगेटिव वो इंट्रोगेटिव था, तो वह के लिए ही। और नेगेटिव जब बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो ही डज नॉट नो। ठीक है जी। अब यहां हाउ टू स्पीक क्या, तो इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नहीं है, निगेटिव है। क्लियर है? चलिए, हाँ ठीक है, आगे बनाते हैं। हम लोग खा रहे हैं। अरे भैया इतना आसान पूछोगे। वी आर ईटिंग, वी आर ईटिंग, हम लोग खा रहे हैं। मतलब 5 बना रहा रहता है और 8 में से 5 तो आसान ही रहता है। बच्चा अगर थोड़ा सा अभ्यास कर रखा है तो आसानी से बनेगा। मतलब ऐसा नहीं रहता है कि देख के लगे कि अरे ये तो पढ़े ही नहीं है, आपका पढ़ा हुआ ही ज्ञान वहां रहता है। मतलब आपने जो पढ़ रखा है उसी में से रहता है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत रहती है। यानी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो बिना प्रैक्टिस का कैसे परफेक्ट बनिएगा, कैसे बनाइएगा एग्जामिनेशन में, तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। हम करवा दे रहे हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन, देखिए ना। बच्चे हल्ला नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर रहे नहीं, नहीं कर रहे। कई दफा ऐसा भी होता है कि जैसे नहीं इसमें छोड़ दिया और बच्चे ने जल्दबाजी में बना के आ गए, सही बनाया लेकिन नोट छोड़ दिया, तो नंबर कट जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की भी जरूरत है। बच्चे हल्ला नहीं कर रहे हैं, हल्ला करना के लिए मेक ए नॉइज होता है। ठीक है, तो बच्चे, तो देखिए तो द चाइल्ड कहेंगे या द चिल्ड्रन कहेंगे, द चिल्ड्रन कहेंगे, द लगाएंगे ना, नहीं तो दुनिया के सारे बच्चे हो जाएंगे, खास बच्चों की बात हो रही है। तो द चिल्ड्रन आर नॉट, नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यूअस है ना, तो मेकिंग ए नॉइज। ठीक है, क्या रेनू गा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है, यानी क्या रेनू गा रही है। रेनू सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज, रेनू क्या गा रही है, तो सिंगिंग, क्वेश्चन मार्क। उसने मुझे दौड़ना सिखाया, देखिए तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये बताइए जरा सा, सीखना का क्या होता है, लर्न, और सिखाना का क्या होता है। बहुत बार बच्चे कमेंट कर देते हैं थैंक्स फॉर लर्निंग मी सर। अरे लर्निंग का मतलब होता है सीखना, धन्यवाद सर जी मुझे सीखने के लिए। गलत हो गया, चाहे पढ़ाना हो चाहे सिखाना हो, दोनों के लिए टीच और सीखना के लिए लर्न। तो आप अगर कमेंट करेंगे तो क्या कहेंगे, थैंक्स फॉर टीचिंग मी, टीचिंग अस, ना कि लर्निंग मी। ठीक है, हाँ। तो उसने मुझे दौड़ना सिखाया, सिखाया के लिए टीच, और दौड़ना रन, यानी टू से जोड़ देंगे तो देखिए तो ही। अब सिखाया पास्ट इंडेफिनिट, टाउट, TAUGHT, ही टाउट, किसे जी, तो मुझे, ही टाउट मी टू रन। या फिर कह सकते हैं हाउ टू रन भी कह सकते हैं, हाउ टू रन, कैसे दौड़ते हैं। आपको यही ना सिखाएगा कि कैसे दौड़ते हैं। अगर आप मैराथन जो दौड़ रहे हैं तो पहले धीरे धीरे दौड़िए, फिर तेज होइए, फिर तेज होइए। जब आप फराटा दौड़ रहे हैं तो एकदम शुरू से ही लग जाइए, तो सिखाना इसे ही ना कहेंगे। राधा नाच रही है, बड़ा सिंपल है जी, राधा इज डांसिंग। यहां तक रहने देते हैं कि नीचे वाला भी लिख लें, हाँ चल नीचे वाला भी। वो पिछले सोमवार से बीमार है, ध्यान दीजिएगा, वो बीमार है तो ही इज इल, पिछले सोमवार से बीमार है मतलब बीमारी पिछले सोमवार से अभी तक, समझ रहे ना। तब ऐसे स्थिति में वो पिछले सोमवार से यहां है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, हैज बीन, तो यहां होगा हाँ, ही हैज बीन, जब काम पास्ट में शुरू हुई हो और अभी भी चल रही हो। ठीक है ना, हाँ। तो या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस या तो परफेक्ट। तो ही हैज बीन इल कहां से थी, तो पिछले सोमवार से, तो फोर लास्ट, ध्यान दीजिएगा मंडे। फोर होगा या सीन्स होगा ये भी आपको तय करना है। देखिए लास्ट मंडे
द लास्ट मंडे नहीं है। ऐसे द मंडे की स्थिति में तो ना लगेगा, लास्ट मंडे लास्ट ट्यूसडे ही लगेगा, लेकिन एक जगह लगता है द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर दोनों लगता है। तो ध्यान रखिएगा, जब द लग जाएगा तो फोर, और द नहीं रहेगा तो सिंस, तो यहां द नहीं है इसलिए सिंस। क्लियर है? चलिए, तो इतना तो हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब ज्यादा नहीं बचा है क्योंकि 19 चल ही रहा है, 18 की बारी आ गई। तैरना एक कला है भैया, यही बचा है 8 नंबर में। देखिए तो तैरना एक कला है। क्या है जी? तैरना एक कला है। तो क्या हो जाएगा? देखिए, तैरना एक कला है, जब बात वर्ब से शुरू हो, दौड़ना एक कला है, दौड़ना व्यायाम है, तैरना, दौड़ना, नाचना एक कला है। तो ऐसे स्थिति में हम या तो V4 से या तो 2+V1 से, उस V4 को कहते हैं जेरंड और 2+V1 को कहते हैं इन्फिनिटिव। यानी कहेंगे स्विमिंग या फिर कहेंगे टू स्विम। एक कला है तो इज एन आर्ट। क्लियर है? अब इसको मिटा के आगे बढ़ जाते हैं। ये चलिए, ताकि एक बार में हम पूरा ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, हमेशा सच बोलो, फिर से वही बात, इंपरेटिव सेंटेंस यानी सच बोलो हमेशा, या हमेशा सच बोलो, तो ऑलवेज शुरू में ही कर दीजिए जोर डालने के लिए। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ध्यान रखिएगा, झूठ बोलने के लिए टेल एल आई, और सत्य बोलने के लिए स्पीक द ट्रुथ या टेल द ट्रुथ भी चलता है। टेल द ट्रुथ भी चलता है, स्पीक द ट्रुथ भी चलता है, लेकिन झूठ बोलने के लिए टेल एल आई। जरा ध्यान दीजिएगा, ए लाई और द ट्रुथ क्यों? एक लाई के पहले ए क्यों और ट्रुथ के पहले द क्यों? क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं ना तो आपको पता ही नहीं रहता। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, बनाना पड़ता है। पहले से तो कुछ पता नहीं था, बना रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन जब सत्य बोलते हैं तो आपको सब कुछ पता रहता है, सत्य निश्चित रहता है, इसलिए द ट्रुथ। देखिए, तो जाड़े के बाद बसंत ऋतु आती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन में बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। वो तो पढ़े हैं कि राम आता है, राम के बाद श्याम आता है, ऐसा पढ़े हैं, तो इसको भी ऐसा ही मान के चलना है। जाड़े के बाद, जो के बाद वगैरह से जुड़ा है, के पहले से जुड़ा है, इसको बाद ही में रखिएगा। बसंत ऋतु आता है, मेन ये है। तो बसंत ऋतु के लिए हम स्प्रिंग कहते हैं। जब स्प्रिंग कहेंगे तो आर्टिकल डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन वही स्प्रिंग सीजन कहेंगे तो कहना पड़ेगा द स्प्रिंग सीजन। तो स्प्रिंग से ही काम चलाइए। स्प्रिंग आती है यानी कम्स, सिंगुलर है तो कम्स, इसमें जेंडर का तो कोई मतलब नहीं है अंग्रेजी में। तो स्प्रिंग कम्स, बसंत ऋतु आती है के बाद, किसके बाद? जाड़े के बाद। तो आफ्टर क्या जी? तो विंटर, विंटर यानी जाड़ा। बन गया। कल मेरी भेंट राजन से हुई, देखिए तो इसको समझिए जरा सा। कल मेरी भेंट राजन से हुई, इसका मतलब क्या है? कल मैं राजन से मिला, कल मैं राजन से मुलाकात किया। समझ रहे ना? हाँ, कल मैं राजन से मिला को ही मैं ये कह रहा है, कल मेरी भेंट राजन से हुई। मतलब शब्दकोश बदल देता है ना, तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते कि अरे ये कौन सा टेंस है? टेंस वही है। कल मैं राजन से मिला यानी कल मेरी भेंट राजन से हुई, बात वही है। यानी आई, हुई पास्ट इंडेफिनिट, मेट राजन, बड़ा सिंपल है। और कल बीता हुआ कल है यानी यस्टरडे। समझ गए? सच्चा मित्र संसार में दुर्लभ होता है, मतलब रेयर होता है, खोजे से जल्दी मिलता नहीं है। सच्चा मित्र अगर जीवन में नाराज हो जाए तो उसे मना लेना चाहिए हाथ पैर पकड़ के, क्योंकि वही सच्चा है जो मुंह पे आपके खरा बोलता है, और खरा बोलने वाले लोग जल्दी पसंद नहीं आते हैं। आपकी बुराई अगर मुंह पे कर दे तो फिर आपकी बुराई वो नहीं करेंगे जो आपसे जलते हैं, आपके कंपटीटर हैं, क्योंकि दोस्त कह के संभाल चुका है। सच्चा मित्र संसार में दुर्लभ होता है। तो सच्चा मित्र को क्या कहेंगे जी? ए ट्रू फ्रेंड। ए ट्रू फ्रेंड क्या कहेंगे? ए ट्रू फ्रेंड, सच्चा मित्र संसार में दुर्लभ होता है। इज
रेयर इन द वर्ल्ड। वह कई वर्षों से घर नहीं आया है, कई वर्षों से घर नहीं आया है, नहीं आया है यानी प्रेजेंट परफेक्ट। कौन जी? तो वह, तो ही हैज नॉट कम होम। इतना तो समझ रहे हैं ना। अब कई वर्षों से तो फॉर सेवरल ईयर्स, फॉर ईयर्स। वह एक अच्छा तैराक है, तैराक यानी स्विमर, ठीक है। वह एक अच्छा तैराक है, वह एक अच्छा डॉक्टर है, ही इज ए गुड डॉक्टर। उसी तरह से ही इज ए गुड स्विमर। भारत का इतिहास गौरवशाली है। गौरवशाली के लिए क्या कहते हैं जी? ग्लोरियस कहते हैं। तो भारत का इतिहास यानी द हिस्ट्री, स्टोरी लिखिए, एच आई जोड़ दीजिए, हिस्ट्री हो जाता है। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या है जी? गौरवशाली है, तो इज ग्लोरियस। कैसा लगा? मजा आया? पूरा 5 वर्षों का ट्रांसलेशन आप लोग बना चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। 5 वर्षों का ट्रांसलेशन बना चुके हैं। रिस्पॉन्स आपका अच्छा रहा, आपने डिमांड किया तो मैं इसके पीछे वाला भी सारा का बखिया उधेड़ दूंगा, सबको बना दूंगा। जी हाँ, पहले इतना संभाल लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो आगे भी 12th की सारी बातें धीरे धीरे, सारे ग्रामर पर धीरे धीरे काम करने के लिए चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय।